महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज़ एसोसिएशन मेस्टा ये महाराष्ट्र में अंग्रेजी स्कूलों की एक संगठन है। इस संगठन में महाराष्ट्र के 18,000 संस्था चालक सम्मिलित हैं। इस संगठन की ओर से महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ जी को कल एक निवेदन दिया गया। उस निवेदन में महाराष्ट्र के अंग्रेजी स्कूलों की हालत कितनी बिगड़ चुकी है इसके बारे में बताया गया। महाराष्ट्र सरकार ने अंग्रेजी स्कूलों को फीस न वसूलने का निर्णय लिया है। इसके वजह से महाराष्ट्र के अंग्रेजी स्कूल के टीचर्स और कर्मचारी इनको और इनके बच्चों को भूखा रहने की नौबत आ गई है। महाराष्ट्र सरकार ने और एक निर्णय ऐसा लिया था कि एग्ज़ाम ना लिए जाए। महाराष्ट्र में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो देहातों में रूरल एरियाज़ में चलते हैं, जिनकी फ़ीस एग्ज़ाम के समय ही आती है, मगर एग्ज़ाम ही नहीं हुई तो पेरेंट्स ने फ़ीस ही नहीं भरी। और ऊपर से इस निर्णय को पेरेंट्स ने बहुत दिल पे लिया है। इसीलिए जिनकी कैपेसिटी फ़ीस भरने की है उन्होंने भी फ़ीस नहीं भरी। इसके वजह से महाराष्ट्र में गए 2 महीने से किसी भी टीचर्स को या कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाई। और कुछ स्कूल तो ऐसी है कि जिन्होंने जनवरी फरवरी से किसी भी टीचर्स को वेतन नहीं दे पाए। इसके वजह से उनके ऊपर खाने की भी लाले पड़े। और अब कुछ स्थानिक नेता लोग, कुछ स्थानिक पदाधिकारी, ये लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि आगे की फ़ीस भी, अगले साल की फ़ीस भी न ली जाए, जिसके वजह से आने वाले दिनों में अंग्रेजी स्कूल खुल पाएंगे या नहीं खुल पाएंगे इसकी ही गारंटी नहीं बची है। जिसके वजह से पूरे महाराष्ट्र में बच्चों का भविष्य, स्टूडेंट का भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है। सरकार ने कहीं ना कहीं स्कूलों के साथ मिलके रास्ता निकालना चाहिए, जिसके वजह से स्कूलों के टीचरों को इस नौबत का सामना ना करना पड़े। एक तरफ हम कोरोना के साथ लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया कोरोना के साथ लड़ रही है, और दूसरी तरफ से इस निर्णय की वजह से हमारे टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। हमारा अनुरोध है सरकार से, कहीं ना कहीं सरकार ने इस बारे में सोचना चाहिए। महाराष्ट्र के कम से कम 80 से 90 हज़ार टीचर आज भूख से बिलबिला रहे हैं। उनके बच्चों को खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अब वो कहाँ जाए, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए सरकार ने कहीं ना कहीं रास्ता निकालना चाहिए। धन्यवाद।